हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड अप मैथ बाय कोमल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ की पॉइंट्स, जिसमें फर्स्ट है हमारा ए पॉलिनोमियल पी एक्स। कोई पॉलिनोमियल पी एक्स इज़ वन वेरिएबल। कब होगा वन वेरिएबल? एक्स इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन कैपिटल एक्स ऑफ द फॉर्म पी एक्स। मतलब जब वन वेरिएबल होगा, जब हम पी एक्स किस फॉर्म में लिखेंगे? एक एन एक्स की पावर एन, मतलब कि यहाँ जो कोफिशिएंट है एक्स की पावर एन का वो है ए एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन। जब एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन हुई है तो कोफिशिएंट हुआ ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री प्लस डैश 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 ए टू एक्स की पावर टू ए वन एक्स की पावर वन ए ज़ीरो, जहाँ वेयर ए ज़ीरो क्या है? यहाँ पर एक्स की पावर ज़ीरो होगी। ए ज़ीरो एक्स की पावर ज़ीरो। जब किसी की पावर ज़ीरो होती है तो उसका मतलब क्या होता है? वन। वेयर ए नोट ए वन ए टू डैश 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 ए एन, जो हमारे ये एक्स के साथ जो दिए हुए हैं ए वन ए टू ए एन माइनस थ्री ए एन माइनस टू ए एन माइनस वन, ये क्या हैं? आर कॉन्स्टेंट्स। ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये ना तो बढ़ते हैं ना घटते हैं, जो हमें दिया हुआ है एग्जैक्ट वही होते हैं। एंड ए एन नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जो हमारा ए एन है वो ज़ीरो के इक्वल भी नहीं होता। ए ज़ीरो ए वन ए टू डैश 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 ए एन आर रिस्पेक्टिवली द कोफिशिएंट ऑफ, किसकी कोफिशिएंट है ये? एक्स ज़ीरो एक्स वन एक्स टू एक्स एन। मतलब एक्स ज़ीरो का कोफिशिएंट क्या है? ए ज़ीरो। एक्स वन का ए वन, एक्स टू का ए टू, एक्स एन का ए एन। ईच ऑफ ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ए टू एक्स टू ए वन एक्स वन ए आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि जो हमारी अलग अलग डिजिट दी हुई हैं, अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए एन एक्स एन, ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ये क्या हैं? ये पॉलिनोमियल्स की हमारी अलग अलग टर्म्स हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा n इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जहाँ पर हमारी n दी हुई है, ये n है, ये n माइनस वन है, ये n माइनस टू है, ये टू है, यहाँ पर क्या है? वन है, ये ज़ीरो है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वेयर n इज़ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो n दिया हुआ है, x की पावर दी हुई है, डिग्री दी हुई है, वो कभी भी नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगी। अब हमारा सेकंड पॉइंट है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। जो भी हमारी इक्वेशन दी हुई है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, वो क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम कोई इक्वेशन लिख लेते हैं एग्जाम्पल में, एक्स की पावर सिक्स प्लस एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री एक्स फोर प्लस टू एक्स थ्री प्लस सेवन एक्स प्लस वन। इसमें जो सबसे हाईएस्ट पावर है एक्स की, वो क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि सिक्स क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है इसकी? वो है सिक्स। हाईएस्ट पावर जो है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। अब हमारे अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। हम देखते हैं कैसे कैसे पॉलिनोमियल है। जनरली वी डिवाइड द पॉलिनोमियल्स इन द फॉलोइंग कैटेगरी। हमने कुछ कैटेगरीज में अपने पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें फर्स्ट है बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री क्या थी अभी मैंने बताया? जो हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है। अब बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं? फर्स्ट है इसमें वन। अगर किसी की डिग्री वन है, जैसे यहाँ पर एक्स की पावर आगे देखते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ डिग्री है वन तो पॉलिनोमियल हो गया हमारा लीनियर। अगर किसी की डिग्री टू है तो पॉलिनोमियल हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री थ्री है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री फोर है तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे हम जनरली क्या लिखते हैं? ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक को। क्यूबिक को ए एक्स क्यूब, क्यूब आ गया ना, तभी तो क्यूबिक कहा है, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री फोर, तो फोर से शुरू कर दे, ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई। एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर का। एग्जाम्पल क्या? एक्स प्लस वन, इसमें एक्स की पावर क्या है? वन। टू एक्स, इसमें भी एक्स की पावर क्या है? वन। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में एक्स की पावर कैसी होनी चाहिए? टू। जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक्स की पावर टू,
4x² + 5x + 2/3। को क्यूबिक में क्या होनी चाहिए पावर, डिग्री 3, ये हो गया x³ - x² + 1। अब बाय क्वाड्रेट मतलब x⁴ होनी चाहिए, तो यहाँ पर दिया हुआ है x⁴ - 16। ABCDE ये क्या है, ये है हमारे रियल कांस्टेंट, मतलब कि ABCD ये जो x की पावर के साथ हमारे जो कोफिशिएंट दिए हुए हैं, ये x³ है, इसके साथ कोफिशिएंट A, x² के साथ कोफिशिएंट B, x के साथ कोफिशिएंट C और ये D, ये सब क्या है, ये रियल कांस्टेंट है। A ≠ 0, 0 के इक्वल नहीं है। अब हमारा एक नोट आता है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अभी हमने पीछे तक 4 तक पढ़ा था, लेकिन अगर किसी की डिग्री 5 हो गई या 5 से ज़्यादा हो गई, मोर देन 5, डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर नेम। जैसे हमने पहले क्या कहा, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, ये नाम दे दिए, लेकिन जिसकी डिग्री 5 या उससे ज़्यादा होती है उसके हमने कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ। सच पॉलिनोमियल इज़ यूजली कॉल्ड, उन पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। अगर जिसकी डिग्री 5 है तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, जिसकी डिग्री 6 है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, जिसकी 7 है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा बेस्ड ऑन नंबर टर्म्स, मतलब कि जितने नंबर टर्म्स दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल्स को किस तरह डिवाइड किया हुआ है। जैसे सबसे पहला आता है 1 मीन्स मोनोमियल। मोनोमियल मीन्स जहाँ पर एक टर्म हो, यहाँ देखिए 5 एक टर्म है, 3x एक टर्म है, 1/3y एक टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल। सेकेंड नंबर ऑफ टर्म्स में आता है 2 मतलब बाइनोमियल, जहाँ पर दो टर्म हो, जैसे √3 + 6x, x - 5y, x² + 2, क्या है ये, बाइनोमियल है, दो टर्म्स दी हुई हैं, तो ये 2 टर्म है इसलिए बाइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल में क्या होता है, 3 टर्म, जैसे यहाँ पर कह दिया √2x² + 4x + 2, देखिए कितनी टर्म्स है, 1 2 3। आगे नोट आता है ए पॉलिनोमियल हैविंग 4 और मोर देन 4, जहाँ पर पॉलिनोमियल्स कितने हो, 4 और 4 से ज़्यादा टर्म्स हो, डू नॉट हैव पर्टिकुलर नेम, हमने कोई उनके पर्टिकुलर नाम नहीं दिए हुए। जैसे ट्राइनोमियल के बाद अगर यहाँ पर कितनी टर्म है, 3 टर्म के बाद 4 टर्म आती हैं, तो हमने उसको कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए हम उसमें दीज आर सिंपली कॉल्ड, हम उसे क्या कहते हैं जनरल फॉर्म में, पॉलिनोमियल्स, उन्हें क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल्स। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा 0 डिग्री पॉलिनोमियल या फिर नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये क्या होता है 0 डिग्री पॉलिनोमियल्स, नाम से थोड़ा पता चल जाएगा, 0 डिग्री मतलब कि जहाँ x की पावर कितनी हो 0, वो 0 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। देखिए कैसे क्या कह रहा है, एनी नॉन ज़ीरो नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर मीन्स हमारा कांस्टेंट, 1 2 3 √2 √5 1/2 7/3 इज़ रिगार्डेड एज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। क्यों कह रहे हैं हम इसे, देखिए अगर हम 1/2 लें, 7/3 लें, ये क्या है, इनके पास कोई x थोड़ी है, तो जब हमारे पास कोई x नहीं है तो x की पावर क्या हो गई 0, यहाँ x नहीं है तो x की पावर हमने 0 ले ली, 0 का मतलब क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 0 डिग्री पॉलिनोमियल। और 0 डिग्री पॉलिनोमियल इज दैट px = a वेयर a ≠ 0, जहाँ पर a क्या है 0 नहीं होगा, कोई कांस्टेंट होगा, इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल, उसको क्या कहेंगे 0 डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे कि हम ले लेते हैं px = a x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या है, x की पावर 0 का मतलब 1, किसी की भी पावर 0 हो उसका ही मतलब 1 होगा। जैसे हमने यहाँ 5 लिख लिया, 5 के साथ तो x नहीं है, लेकिन हम लिख सकते हैं कैसे, x की पावर 0, तो ये क्या हुआ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। √7/2, √7/2 है, इसको भी हम x की पावर 0 में लिख सकते हैं, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, √7/2 x की पावर 0, तो इसका मतलब यही तो √7/2, ये क्या है 0 डिग्री पॉलिनोमियल। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल, px क्या एक पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 0, मतलब कि कोई पॉलिनोमियल डिग्री है वो 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, एंड a इज़ एनी रियल नंबर, a क्या है हमारा कोई रियल नंबर दे लिया हमने, कांस्टेंट है, तो x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ px मतलब px हमारा पॉलिनोमियल है, तो x - a क्या होगा, एक फैक्टर होगा, जहाँ पर इफ़ pa = 0, pa किसके इक्वल होगा 0, हम ले लेते हैं कोई इक्वेशन हमारी है, उसमें हम a की वैल्यू क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं,
तो x माइनस वन इज इक्वल 0, 1 इधर आ जाएगा, एक x के पास x माइनस ये x है, x इज इक्वल 1 लिया, x माइनस वन इज इक्वल 0 हो जाएगा। x माइनस वन फिर क्या होगा, उस पोलिनोमियल की जो हमारे इक्वेशन दिया उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ये हमें और क्लियर जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें बिल्कुल ये जो टर्म हमें दी हुई हैं इस कोई पॉइंट 4 का जो मतलब है वो हमें और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। लेकिन अभी ऐसे ही समझ लीजिए, अगर कोई पी एक्स पॉलिनोमियल डिग्री दी हुई है वो 1 से बड़ी है, जहाँ पर a दिया हुआ है कोई रियल नंबर, तो x माइनस ए, हम जो x में से a को माइनस करें वो किसका फैक्टर होगा, पी एक्स का। पी ए इज इक्वल 0, पी ए 0 कब होगा, इफ़ x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पी ए इज इक्वल 0 कब होगा, जब x में से a घटा देंगे और वो क्या होगा, फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल इक्वेशन का। दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। इसको क्या कहते हैं हम, फैक्टर थ्योरम कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या दी हुई है, n दी हुई है, कैन हैव एट मोस्ट n जीरोज। उसके पास कितनी जीरोज होंगी, n जीरो। जिसकी पावर n है उसकी जीरोज भी n होंगी, जिसकी पावर 2 है उसकी जीरो, इसकी जो पावर्स होंगी जीरोज होंगी वो कितनी होंगी, 2 ही होंगी। जैसे हमने यहाँ कहा कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री n है उसकी एटमोस्ट n जीरोज निकलेंगी ही निकलेंगी। सम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, मतलब कि कुछ फॉर्मूलेज हैं, आगे भी काम आएंगे आपके और क्लासेस में। अभी जितने हम मैं करा रही हूँ उतने देखिए। जैसे x प्लस वाई का स्क्वायर है, x प्लस वाई का स्क्वायर है, उसे क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ऐसे ही अगर प्लस की जगह माइनस लगाते थे x माइनस वाई का स्क्वायर, तो 2 के आगे भी माइनस आ जाता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल होता है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। अगर यहाँ पर आया एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, उसका फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से प्लस ए बी। अगर कोई फॉर्मूला है इस तरह आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, उसको कैसे सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। 6 फॉर्मूला है हमारा एक्स प्लस वाई की क्यूब, उसको कैसे लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। अगर इसको खोलेंगे 3xy एक्स प्लस वाई को, तो आता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। 7th पॉइंट में देखिए एक्स माइनस वाई की क्यूब, उसे कैसे लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। अगर इसे हम खोलेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 3x वाई स्क्वायर। हम रिलेट भी कर सकते हैं, जहाँ प्लस है वहाँ सारी इक्वेशन में प्लस आ रहा है, जहाँ माइनस आ गया एक्स माइनस वाई क्यूब वहाँ 2 जगह माइनस है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और लास्ट में 3x वाई स्क्वायर के साथ प्लस। 8th है हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला, वो होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है तो यहाँ क्या आएगा, बाहर ब्रैकेट में माइनस आएगा। अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो बाहर ब्रैकेट में प्लस आएगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। 10th फॉर्मूला आ रहा है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy। उसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको और एक्सप्रेस करना चाहेंगे और उसे रिलेट करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लिकेशन में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमारा लास्ट फॉर्मूला आया है, फॉर्मूला नंबर 11, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 0 है। अगर ये हमारा 0 है तो ये जो हमारा 11th फॉर्मूला है ये 10th फॉर्मूले से मिलता जुलता है। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड को 0 कर देंगे तो ये हमारा 0 है, ये 0 है तो पूरा होल हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड की वो 0 हो जाएगी। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल 0। ये माइनस 3x वाई जेड को हम इक्वल के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, वही हमने यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल 3x वाई जेड। अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
Thank you for watching my video.